जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 12वीं अर्थात हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के आदर्श प्रश्न पत्र एवं मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। बोर्ड के जो मॉडल आंसर हैं, ये मॉडल आंसर आपको सटीक उत्तर लिखने में निश्चित ही सहायता करेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें। साथ ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, यह कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है। साथ ही मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम अर्थात आदर्श उत्तर पुस्तिका, यह भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको सटीक उत्तर लिखने में निश्चित सहायता मिलेगी। प्रश्न पत्र के प्रारंभ में यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों से आप भली भांति अवगत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? अ मौसम की, ब दिमाग की, स पैसे की और द शरीर की। तो यहाँ पर सही उत्तर है स पैसे की। दूसरा, लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया। अ दत्ताजी राव के यहाँ, ब रणनवरे मास्टर के यहाँ, स वामन पंडित के यहाँ और द कक्षा अध्यापक के यहाँ। तो सही उत्तर है अ दत्ताजी राव के यहाँ। तीसरा, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? अ पर्यवेक्षक, ब नाभिक, स अनुबंध और द तदर्थ। तो सही उत्तर है ब नाभिक। चौथा, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। अ उभयालंकार, ब अर्थालंकार, स शब्दालंकार और द शोभालंकार। तो यहाँ पर सही है स शब्दालंकार। पांचवा, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। अ 4 कालों में, ब 3 कालों में, स 5 कालों में और द 6 कालों में। तो सही उत्तर है अ 4 कालों में। छठवां, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? अ नहलाती है, ब बाल में कंघी करती है, स प्यार से देखती है और द कपड़े पहनाती है। तो सही उत्तर है द कपड़े पहनाती है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। नंबर 1, लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। सही ऑप्शन है 9 वर्ष की उम्र में। दूसरा, खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए। तो रीतिकाल में वीर रस के कवि, यहां हम लिखेंगे भूषण। तीसरा, खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है, कागज के पन्ने से। चौथा, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति बनाई, बिड़ला मंदिर। पांचवा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे खालिस्तान कहते हैं, सरल वाक्य। छठवां, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं, मात्रिक छंद। सातवां, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब हो जाता है, यहां पर हम लिखेंगे लेखक। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम क में पहले नंबर पर है चित्रकार, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ब चितेरा। दूसरा, संपादकीय पृष्ठ की जोड़ी अ अखबार की अपनी आवाज से। तीसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की जोड़ी द भक्तिकाल से। चौथा, छायावाद के प्रवर्तक कवि स जयशंकर प्रसाद। पांचवा, मस्ती का संदेश बड़ी ई हरिवंश राय बच्चन। और छठवां, चौपाई छंद की जोड़ी ई यानी 16 मात्राएं से। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? उत्तर में हम लिखेंगे लाल खड़िया चौक। तीसरा, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? उत्तर है दोहा छंद का। चौथा, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मुहावरा। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? ध्वनि व संवादों से। छठवां, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे?
खजूर और अंगूर। 7वां, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो उत्तर है ढोलक की आवाज। 5वां, सत्य असत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। असत्य। दूसरा, सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सत्य। तीसरा, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। सत्य। चौथा, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। असत्य। 5वां, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। सत्य। 6वां, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोंक दिया। सत्य। विद्यार्थियों, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनमें कि प्रत्येक पर 1 अंक हैं, यह आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनकी आप अच्छी तैयारी करें, साथ ही वीडियो में लगातार बने रहें। अब हम आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उनके आदर्श उत्तरों की जानकारी देंगे और यह जानकारी आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने में निश्चित ही सहायक होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? अथवा राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तर पुस्तिका में दिए हुए उत्तर हैं। जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता। वह चाहता है मैं यह भी ले लूं, वह भी ले लूं और सभी सामान आरामदायक लगने लगते हैं। अथवा में जो प्रश्न है इसका उत्तर है, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक उत्तेजना से भर गए, बाजे बजने लगे, कोलाहल बढ़ गया। तो 2 अंक वाले प्रश्न के लिए अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है? उत्तर है, शिरीष का पेड़ बसंत के आगमन से आषाढ़ तक खिला रहता है। कभी मन रम गया तो भादों में भी लदा रहता है। 7वां का अथवा में प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है? तो उत्तर है, महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तिन के बीच स्वामी और सेवक के संबंध को नकारा है। प्रश्न क्रमांक 8, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? उत्तर है, आनंद के लिए उसके पिता ने शर्त रखी कि वह दिन निकलते ही खेत जाकर पानी देगा। सुबह खेत जाते समय बस्ता भी साथ ले जाना होगा। 11 बजे ही स्कूल जाना होगा। 8वां के अथवा में प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थीं? तो उत्तर है, मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं, सड़कों के दोनों ओर मकान होते हैं। दूसरा, मकान का पिछला भाग सड़क की तरफ होता है और घरों में खिड़कियां प्रायः नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 9, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? तो उत्तर है, मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है, विचारों में तर्कशीलता आती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। 9वां के अथवा में प्रश्न है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? तो उत्तर है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को ध्वनि, संवाद, मंच सज्जा एवं अभिनय कौशल की सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। वीर रस की परिभाषा, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के मन में जब उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में दिया है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। तो विद्यार्थियों, आप इस उदाहरण के अलावा अन्य कोई वीर रस का उदाहरण लिख सकते हैं। अन्य सटीक उदाहरण पर भी पूरे अंक दिए जाएंगे। अथवा में प्रश्न है, संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। संदेह अलंकार की परिभाषा है, काव्य में जहां रंग, रूप, गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि यह वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। यह निश्चय अंततः बना ही रहता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है
कि नारी ही की सारी है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आप इसके अलावा भी अन्य कोई उदाहरण लिख सकते हैं। परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने पर आपको 2 अंक पूरे मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, कवित्व छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो कवित्व छंद की परिभाषा, कवित्व वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है और हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। उदाहरण दिया है, भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, कह रत्नाकर ग्वालिनी की, झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। आप इसके अलावा भी अन्य कोई उदाहरण लिख सकते हैं। परिभाषा के साथ उदाहरण लिखने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा में है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा है, वाक्य का जब सरल ढंग से अर्थ समझ ना आवे, लाक्षणिक अर्थ निकलता हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण है, सारा घर मेला देखने गया है। उक्त वाक्य में घर नहीं बल्कि घर के लोग मेला देखने गए हैं। आप इसके अलावा भी अन्य कोई उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द लिखिए। 2 तकनीकी शब्द वह शब्द हैं जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता है। उदाहरण, नंबर 1 हाइड्रोजन, दूसरा राडार। आप इसके अलावा भी उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में अथवा है, राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है, यह पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। दूसरा, राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। और तीसरा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अन्य सटीक उत्तर पर अंक प्रदान किए जाएं। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मोहन पुस्तक पढ़ रही है। तो सही होगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। और जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा, जंगल में शेर दहाड़ने लगा। ये आप देख रहे हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और जंगल में शेर दहाड़ने लगा। शेर दहाड़ता है, चिंघाड़ता नहीं है। हाथी चिंघाड़ता है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। लता गा रही है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या लता गा रही है? और दूसरा है, आदमी का हवा में उड़ना कठिन है। बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है। तो नकारात्मक बनाने के लिए, आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो उत्तर है, कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। अथवा में प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे? तो उत्तर है, शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रश्न क्रमांक 15, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? तो उत्तर है, मनुष्य स्वयं पर आत्मविश्वास रखते हुए, कष्टों को जीवन का हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना करता है, तो कष्टों की तीव्रता और उसका प्रभाव कम हो जाता है। अथवा में प्रश्न है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? तो उत्तर है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान गए थे। प्रश्न क्रमांक 16, ये अब 3 अंक वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। इस पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। प्रत्येक पर 1-1 अंक है। अपठित पद्यांश का शीर्षक स्वतंत्रता का दीपक। प्रश्न क्रमांक 2 में पद्यांश का सार लिखना है। तीसरे प्रश्न में स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा है? तो यहाँ पर पद्यांश का सार और व्याख्या यह दी हुई नहीं है। विद्यार्थी अपनी समझ से पद्यांश का सार लिखेंगे और अगर आप सटीक उत्तर लिखते हैं तो आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार इसके अथवा में प्रश्न है, एक गद्यांश दिया हुआ है,
यह अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश में है, हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है। हास्य का जादू इतना प्रभावशाली होता है कि वह छूत के रोग की तरह चारों ओर फैल जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना। दूसरा है, नीरस जीवन को कौन सुखद बना सकता है? तो हास्य नीरस जीवन को सुखद बना सकता है। और शीर्षक में हम इसमें लिख सकते हैं, बोर्ड के आंसर में भी जो गद्यांश का शीर्षक दिया है, हास्य का जादू। और गद्यांश का सार लिखिए। तो अपने शब्दों में 2-3 लाइनों में आप गद्यांश का सार लिखेंगे, आपको पूरे 3 अंक मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो काव्यगत परिचय में हरिवंश राय बच्चन की यहाँ रचनाएं दी हुई हैं, तेरी हार और मधुशाला। और भाव पक्ष, कला पक्ष तथा साहित्य में स्थान, ये आपको अपनी समझ से लिखना होगा। तो ये आप अपने हिसाब से लिखें। इसी तरह तुलसीदास की 2 रचनाएं, रामचरितमानस और कवितावली, आप इन रचनाओं के अलावा अन्य रचनाएं भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। यहाँ पर 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो मॉडल आंसर जो है, इसमें भी केवल रचनाएं दी गई हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की 2 रचनाएं, मेला आंचल और जुलूस, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये आपको लिखना है। उपरोक्त बिंदुओं का अगर आप सटीक वर्णन करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे। इसी तरह धर्मवीर भारती, इनकी 2 रचनाएं दी हैं, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आप लिखेंगे तो 3 अंक पूरे इस पर मिल सकते हैं। दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। इनके अलावा आप अगर अन्य कोई सही रचना लिखते हैं तब भी आपको अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19, भाव विस्तार कीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान हैं। तो यह जो कथन है, इस कथन का हमें भाव विस्तार लिखना है, यानी इन शब्दों में जो भावार्थ छिपा है उसे लिखना है। सटीक भाव विस्तार पर पूरे अंक दिए जाएं। क्रिकेट के खेल विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। आप अपने हिसाब से क्रिकेट खेल विषय पर संवाद लिखेंगे, आपको 3 अंक मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखें कि दोनों ही मित्रों के बीच में कम से कम 3-3 संवाद आप लिखें, जिससे कि आपको पूरे अंक प्राप्त हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यह 4 अंक का प्रश्न है। विषय दिए हुए हैं, पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इंटरनेट का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। इसकी भी रूपरेखा होती है और इसके अनुसार अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप पर्यावरण की सुरक्षा पर निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना लिखें, फिर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपाय, शुद्ध पर्यावरण के लाभ और उपसंहार। ऐसे बिंदुओं में अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसी तरह अगर आप वृक्षों की उपयोगिता पर निबंध लिखते हैं तो रूपरेखा, इसमें प्रस्तावना, वृक्षारोपण की आवश्यकता, वृक्षों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ, वृक्षों व वनों को कैसे बचाएं, वृक्ष धरा के आधार और उपसंहार। तो इस प्रकार अगर आप रूपरेखा के अनुसार निबंध लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलने की संभावना होगी। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यह जो पद्यांश है आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यहाँ पर भी 2 पद्यांश दिए गए हैं। किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ या व्याख्या करनी है। तो ये जो मार्किंग स्कीम है, इसमें पाठ का नाम दिया हुआ है कि ये किस पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम है पतंग और कवि का नाम है आलोक धनवा। संदर्भ, प्रसंग तथा भावार्थ लिखने पर आपको पूरे 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। दूसरा पद्यांश है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेदी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। तो यह जो पद्यांश है
यह लिया गया है बादल राग नामक पाठ से और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर भी आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है और सटीक व्याख्या करेंगे तो आपको पूरे 4 अंक इस पर मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है यह गद्यांश आपकी पाठ्यपुस्तक से ही लिए गए हैं। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया, पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। यह लिया गया है पहलवान की ढोलक से, पहलवान की ढोलक नामक पाठ से। लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु और प्रसंग है लुट्टन पहलवान की कुश्ती के प्रति दिलचस्पी और जो उसका वर्णन है। संदर्भ प्रसंग तथा व्याख्या लिखने पर आपको पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। दूसरा जो गद्यांश है, पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो यह भी आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। पाठ का नाम है बाजार दर्शन और लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। प्रसंग है बाजार में पैसे के पावर यानी शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा आपको सटीक व्याख्या करनी है, पूरे 4 अंक आपको इस पर मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखिए। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए आप जिलाधीश को यानी कलेक्टर को जो पत्र लिखते हैं यह औपचारिक पत्र होते हैं। इसकी जो रूपरेखा है, ऊपर प्रति, जिलाधीश, जिले का नाम और यहाँ दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो मुख्य भाग होगा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से किस प्रकार पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है आप अपने शब्दों में लिखिए और अंत में प्रार्थी लिखना है। अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर नाम के स्थान पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे क्योंकि हम परीक्षा दे रहे हैं। पत्र लेखन में याद रखिए कि यहाँ पर शुरू में हम जो संबोधन करते हैं, ऊपर दिनांक लिखते हैं, विषय लिखते हैं और अंत में मुख्य भाग के बाद अंत में प्रार्थी का नाम इत्यादि लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो इन सभी पर अलग अलग अंक प्रदान किए जाते हैं, तो इसलिए सभी अंगों को लिखना अनिवार्य है। इसी तरह अगर आप परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पत्र लिखते हैं तो यह एक अनौपचारिक पत्र होता है जिसमें सबसे ऊपर आप दिनांक और पता लिखते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में संबोधन लिखते हैं, फिर यहाँ पत्र का मुख्य भाग होगा और इसके बाद अंत में अपने बारे में लिखते हैं, आपका पुत्र पुत्री या आपका परिचित रिश्तेदार मित्र आदि। सारगर्भित पत्र लेखन पर अंक दिए जाएं। तो परीक्षा की तैयारी के बारे में आप इसमें लिखेंगे। इस तरह से सभी अंगों का आप समावेश करते हुए पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे 4 अंक इस पर मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं उसकी मार्किंग स्कीम की यह जानकारी हमने आपको दी। निश्चित ही आपकी आगामी परीक्षा के लिए सटीक उत्तर लिखने में यह मार्किंग स्कीम सहायक सिद्ध होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।